दोस्तों, कल्पना कीजिए, जंग के बीच पूरा हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य बंद, दुनिया का 20% तेल अटका हुआ और ईरान ने रास्ता लगभग बंद कर दिया। फिर भी भारत के जहाज एक एक करके सुरक्षित निकल रहे हैं। अमेरिका की आंखें खुल गईं, चीन के होश उड़ गए। जी हां, इस खास एपिसोड में हम खोल कर रख देंगे ईरान भारत की पक्की यारी का पूरा सच। ये सिर्फ जहाजों की कहानी नहीं, ये सच्ची दोस्ती और स्मार्ट डिप्लोमेसी की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको भारत की ताकतवर डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय संकट और सच्ची खबरें पसंद हैं, तो अभी चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे हर एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। आपकी एक सब्सक्राइब हमें और मजबूत बनाती है। दरअसल जलडमरू मध्य में अभी युद्ध का संकट है। ईरान ने रास्ता लगभग बंद कर डाला है। लेकिन देखिए, भारत की कूटनीति ने कमाल कर दिखाया। 8 भारतीय जहाज सुरक्षित हॉर्मुज़ पार कर चुके हैं, भारत पहुंच चुके हैं, जिनमें शिवालिक, नंदा देवी, जग लाड़की, जग बसंत, ग्रीन सानवी, BW टायर, BWL और पाइन गैस शामिल हैं। और 9वां LPG और तेल से भरा जहाज भी भारत पहुंचने वाला है। वहीं चीन के सिर्फ 3 जहाज निकल पाए हॉर्मुज़ से। कोस्को के 2 कंटेनर जहाज वो भी दूसरी कोशिश में पार हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के 60 से 70 जहाज अभी भी फंसे हुए हैं हॉर्मुज़ में। यानी ईरान ने सबसे पहले भारत को प्राथमिकता दी। भारत ने दिखाया और दुनिया को सिखाया कि मजबूत रिश्ते और स्मार्ट डिप्लोमेसी कैसे संकट को मैनेज किया जाता है। भारत की डिप्लोमेसी ने एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। अब सुनिए असली राज। आखिर ईरान भारत को इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहा है? फरवरी 2026 के आखिर में जब अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया, संघर्ष शुरू हुआ, तो ईरान ने हॉर्मुज़ को अपना हथियार बना लिया। दुनिया का 20% तेल और गैस इसी 21 किलोमीटर चौड़े जलडमरू मध्य से गुजरता है। ईरान ने कहा था कि ये हमारा इलाका है। ट्रैफिक जो रोज 130 से 138 जहाज का होता था, वो घटकर मुश्किल से 5 से 6 जहाज प्रतिदिन रह गया। फिर मार्च आया। मार्च में कुल 181 से 221 ट्रांजिट भी हुए, लेकिन ईरान ने मित्र देशों को सिलेक्टिव सेफ पासेस देना शुरू कर दिया और इन मित्र देशों में भारत सबसे ऊपर था। ईरान के विदेश मंत्री सामने आए। उन्होंने 26 मार्च को साफ ऐलान किया कि हमने चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान जैसे मित्र देशों के जहाज़ों को अनुमति दी है पार करने के लिए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री S जयशंकर ने ईरानी समकक्ष से सीधी बातचीत की। फिर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने कूटनीति का पूरा जोर लगा दिया। नतीजा 8 भारतीय जहाज सुरक्षित निकल चुके हैं। शिवालिक और नंदा देवी ने LPG पहुंचाया, जग वसंत ने मुंबई में डिस्चार्ज किया, ग्रीन सानवी अप्रैल की शुरुआत में निकला। और ये सब भारतीय झंडे वाले या भारतीय लिंक टैंकर थे। कुल 1.7 मिलियन टन ऊर्जा कार्गो, क्रूड ऑयल, LPG, LNG भारत पहुंच गया। ये कोई संयोग नहीं है, ये भारत ईरान के सैकड़ों साल पुराने रिश्ते का नतीजा है। चाबहार पोर्ट, इंस्टेक, सिविलाइजेशन टाई, सब कुछ काम आ गया। ईरान ने भारत को टेररिस्ट पार्टनर कहा। मुंबई में ईरानी काउंसलेट जनरल ने खास मैसेज पोस्ट किया। भारत और खासकर गुजरात हमारे साझा इतिहास में अहम जगह रखता है और हम दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करेंगे भारत के साथ। और सबसे बड़ा सबूत, ईरानी दूतावास ने X पर लिखा, Our Indian friends are in safe hands, no worries। अब ये बयान सुनिए जो चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सभी की नींद उड़ा देगा। We have a good relation with India and all higher-ranking officials yesterday with the Indian government and higher-ranking officials, and I think we should pray to Allah to remove all the problems from the in different fields. And as your question, we try our best to remove the problems, and I think that you can see in the near future good news in this case. Thank you. There are conversations with External Affairs Minister of both the countries. What are the conversations happening? Would you like to share some details? They have a good conversation, and Mr. Modi and Mr. Iran believe that they should try their best because you know that we several times announced that we don't want war, but we are ready for war. And you know that we as Iran, we re-entered the negotiation with the United States, and we are on the negotiation that unfortunately disturbed and destroyed the negotiation efforts. And now we say to all the governments, Iran don't war, but Iran ready for war. अब चीन की तरफ देखिए। चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल आयातक देश है। 35 से 38% तेल हॉर्मुज़ से आता है। लेकिन जिनपिंग की डिप्लोमेसी यहां पूरी तरह फेल हो गई। शुरू में IRGC ने कोस्को के 2 बड़े कंटेनर जहाज को वापस लौटा दिया। दूसरी कोशिश 30-31 मार्च को हुई, तब भी सिर्फ 3 जहाज निकले। चीन के कुल 74 वेसल प्रभावित हुए, जिनमें 25 ऑयल टैंकर थे। 60 से 70 चीनी जहाज अभी भी गल्फ में अटके हुए हैं।
रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि चीन ईरान से बातचीत कर रहा है, लेकिन प्रायोरिटी कौन है? भारत। क्यों? क्योंकि भारत ने कभी ईरान को दबाव में नहीं डाला। भारत ने हमेशा रिस्पेक्ट दिया। चीन BRI के जरिए पैसा लगाता है, लेकिन संकट में ईरान ने भारत को चुना। ये पीएम मोदी की निष्पक्ष विदेश नीति का कमाल है। भारत न अमेरिका से टकराया, न ईरान से दोस्ती छोड़ी। ये सिर्फ जहाज नहीं, ऊर्जा सुरक्षा की लड़ाई है। भारत 15% तेल हॉर्मुज से आयात करता है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा चलाया। नौसेना ने एस्कॉर्ट किया। MEA ने हर देश से बातचीत की। नतीजा, कोई भारतीय नाविक नहीं फंसा। चीन के लिए बहुत बड़ा झटका था। कुछ चीनी जहाजों ने युवान में पेमेंट तक कर डाला, फिर भी प्रायोरिटी नहीं मिली। मिडिल ईस्ट के अखबार ने लिखा, ईरान ने भारत को सबसे पहले अपनी दोस्ती के लिए नंबर 1 पे रखा। 1950 से भारत ईरान के रिश्ते शाह के जमाने से चले आ रहे हैं। चाबहार पोर्ट गेटवे है अफगानिस्तान और मध्य एशिया का। ईरान ने कभी भारत के खिलाफ नहीं बोला, जबकि चीन ईरान के रिश्ते हाल के हैं। 25 साल का 400 बिलियन का डील था, लेकिन जंग आई तो ईरान ने भारत को याद किया। क्योंकि पीएम मोदी ने 2016 में ईरान जाकर रिश्ते मजबूत किए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हाल के दिनों में कई कॉल्स किए। ईरानी राजदूत मोहम्मद फतेह अली ने कहा, यस वी हैव अलाउड सम शिप्स, लेकिन भारत के लिए स्पेशल। खैर, कुल मिलाकर हॉर्मुज संकट दिखाता है कि सच्ची दोस्ती कैसे काम आती है। ईरान ने सबूत दिया कि भारत उसका सच्चा यार है, नंबर 1 यार है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया, और ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जिनपिंग फेल, पीएम मोदी पास। ऐसे में सवाल आपसे है, ईरान किसको अपना पक्का यार मानता है, चीन को या भारत को? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। कल फिर मैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको छू गई, अगर आपको लगा कि सच्ची दोस्ती और स्मार्ट डिप्लोमेसी की ताकत दिखानी चाहिए, तो अभी लाइक का बटन दबा दो, दोस्तों और परिवार में शेयर कर दो, और चैनल इंडिया अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो। आपकी एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर एपिसोड लाने की ताकत देती है। हम मिलकर भारत की आवाज को दुनिया तक पहुंचाएंगे। जय हिंद।